अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाइगर 595 ऑफिशियल। आज हम आपके लिए ये वीडियो जो लेके आए हैं तो मुकम्मल इंजन की फिटिंग कैसे की जाती है, वो भी आसान तरीके में और कम वक्त में। ये हमारी वीडियो है, सिर्फ 19 मिनट की है और 19 मिनट में आपको पूरी इंजन फिट करके बताएंगे। तो देखें क्या तरीका है हमारा फिट करने का। बिल्कुल आसान तरीका है और सबसे हमारा फिटिंग करने का अलग तरीका है और स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं। इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हमने पहले भी वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, आप लोगों ने देखे भी होगी। तो ऐड की भी हमने दी है और सिलेंडर की भी दी थी, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, टाइमिंग चेन की, जो भी बहुत सारे हमने वीडियो लगाए थे। आज जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे तो इंजन की मुकम्मल फिटिंग कैसे की जाती है। ज़रूरी हमारे वीडियो लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो जो भी हमारी नई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके दोस्तों, चलिए हमारी वीडियो देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अब जो हम गियर की फिटिंग कर दी है आपने देखी है, तो दोनों शाफ्टें और कैम भी, और शाफ्टों में हमने कितनी गिराड़ियाँ लगाई है, कितनी वाशर हैं, स्टार और प्लेन वाशर हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों। ये ओके हो चुकी फिटिंग है। अब इसके बाद हम लगाएंगे किक की शापट जो मुकम्मल होती है वो लगानी है। उसके बाद ये जो वाशर है आपको ज़रूर लगानी होगी, जो भी CD70 है उसमें लगी हुई होती है वाशर। अब हमने फिर फिट कर दिया है, वेट भी बोलते हैं उसको, क्रैंक वेट भी बोलते हैं। ये हमने वेट फिटिंग कर दिया। उसके बाद आपको पैकिंग लगानी है। कोई बाइक पुरानी है तो किसके पीस वाली जो पैकिंग वाली जगह कटी हुई होती है, तो उसके लिए आपको UHU या चैम्बर ट्यूब RTV इसी तरह आपको इस्तेमाल करना है। जिसके पीस जो बिल्कुल साफ़ होते हैं तो उसी को आप पानी में डुबो के लगाने, इंशाल्लाह आपकी पैकिंग कभी भी लीक नहीं होगी। उसके बाद हम लगाएंगे इसका दूसरा पीस, वो होता है वन पीस, अब होगा दूसरा पीस। उसके बाद आपको उल्टी करनी है। उल्टी करने के बाद आपको इसके जो भी नट होते हैं वो आपको नट लगाने होंगे। इसमें होते हैं 7 नट। चलिए दोस्तों, नट टाइट करके फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये जो भाई हमने पीस के नट सारे टाइट कर दिए हैं, 7 नट लगे हुए थे 8 नंबर के। इसके बाद हमने गियर डम का नट लगाना है। गियर वाली कैम का 10 नंबर का नट होता है CD70, और एक 10 नंबर की वाशर होती है। ये टाइट करके ओके करके शाफ्ट को चेक करनी है। उसके बाद इंजन को साइड देना है, क्लच वाला साइड साइड दे के उसके उससे सबसे पहले आपको जो है तो किक वाला स्प्रिंग बैठाना है। सेटिंग से देखिए नट के बराबर हमने कोना लगा के फिर स्प्रिंग को घुमाया है। अब ये सेटिंग आपको बिल्कुल इस तरह चेक करनी है। ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह पे सही काम कर रहा है। ये सही नहीं होगी तो अब आपको जब ऐसे कि शाफ्ट को घुमा के और जो शाफ्ट होती है मेन गाड़ी वाली उसको घुमाओगे तो वो आवाज़ करेगी। भाई स्प्रिंग लगा के सेटिंग में बिठा के उसके बाद आपको लॉक लगानी है। लॉक लगा के फिर आपको उसके बाद जो है गियर शाफ्ट बिठानी है। अच्छी तरह गियर शाफ्ट बिठा के फिर आपके जो हाथ की पट्टी इसको उठानी है स्प्रिंग समेत, और उसका 10 नंबर का नट होता है कॉलर वाला, वो उठाना है। फिर आपको इसी तरह पकड़ के हाथ की पट्टी को ऊपर से 10 नंबर की टी गोटी उठा के उसको टाइट करना है, नट को अच्छी तरह टाइट करके। ये भाई जो हमने टाइट कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद जो टाइट करने के बाद आपको गियर चेक करने हैं। ये देखिए हम कैसे चेक करना है, इसी तरह देखिए भाई बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छी तरह। कभी भी आप बनाओ तो गियर इसी तरह का आप काम करने। कोई बंदे होते हैं शाफ्ट को आगे पीछे घुमाते हैं
फिर गियर निकलते हैं, गियर इसी तरह निकले। फिर हमने डाइविन डिवन गिराड़ी इसको बोलते हैं, और फ्राइविल भी बोलते हैं। लोग जो अपनी अपनी भाषा में अलग तरह बोलते हैं, तो इसको डायमंड डिवन गिराड़ी बोला जाता है। उसके वो फिट करना है, लाक लगाने। फिर आपको ऑयल पंप का बुश लगाना है। फिर ऑयल पंप आपको सेट करके खराब है तो नया लगाना है, बुश लगा के। उसके बाद आपको ऑयल पंप लगाना है। ऑयल पंप लगा के उसके जो नट होते हैं 3, किसी में 8 नंबर के लगे होते हैं, किसी ऑयल पंप में जो है सो 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से टाइट करने तो वो नट लगे हुए थे। इसमें जो है 4 मुँह वाले लगे हुए। अब हम टाइट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहे हैं, किसी भी बंदे को परेशानी ना हो। तो यार कैसे फिटिंग करनी है, क्या है, आपको जो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे फिट करनी है, क्या क्या चीज़ लगती है, कौन से नट लगते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारी वीडियो जो भी हमारा लास्ट तक देखेगा, इंशाल्लाह आप उसको किसी जब भी इंजन फिट करेगा उसको फिटिंग करने में कोई भी टेंशन नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम फिटिंग का काम हमारा जारी है। हमारी वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको आगे से स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। ये दोस्तों देख रहे हैं हम, अब क्लच कटोरा हमने उठाया है और अब क्लच प्लेट फिट कर रहे हैं। तो 4 स्प्रिंग हमने लगाया है। तो 4 स्प्रिंग लगाने बाद ये फिटिंग जारी है। फिटिंग हमारी देखिए, इसी तरह आपको क्लच प्लेट भी फिट करनी। आपने पहले भी वीडियो हमारे देखी हुई क्लच प्लेट आ रही, तो इसीलिए हम शार्ट करके ये वीडियो लगाई है। तो ये काम आपने पहले भी देखा है, इसीलिए तो आपका टाइम बचाने के लिए इसे शार्ट में हमने क्लच प्लेट फिट की है। दोस्तों क्लच प्लेट फिट हो चुकी है। अब हम क्लच कवर कटोरा होता है जो हम इंजन में फिटिंग करेंगे। तो आपको पहले से सबसे लाक लगाने के बाद वाशर के बाद जो है नट लगाना है। भाई किसी के बाद गोटी भी होती है, किसी के बाद जो ये छेड़नी हथौड़ी का मदद पेचकस से टाइट करते हैं। तो हमारे पास जो नट ऐसा है, और हमारे पास इंशाल्लाह जो भी है तो औजार तो है, पाने पूरे हैं हमारे पास। जो अभी नट है तो उसका जेनिन है, लोकल जो टाइट नहीं होते, इसीलिए जेनिन हम छेड़ने की मदद से टाइट करेंगे। टाइट हो चुका है। उसके बाद आपको पैकिंग लगानी है। पैकिंग लगाने बाद उसके होते 4 मुँह वाले 4 स्क्रू होते हैं। 4 स्क्रू आपको 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से आपको टाइट करने हैं। ये देखिए दोस्तों, 4 स्क्रू हम लगा रहे हैं अभी। अब ये जो है टाइट करने, ये दोस्तों टाइट हो चुके हैं हमारे नट। होगी तसली से आपको टाइट करना है। ये देखिए हम कैसे टाइट कर रहे हैं तसली से। तसली से कोई भी काम आप करोगे इंशाल्लाह, नहीं को बाइक के मालिक को टेंशन होगी, ना को आपको ही होगी। फिर आपको बेरिंग उठाना है। तो काफ़ी बाइकों में जो ये लगता है बेरिंग 6000 1 नंबर का लगता है, और जो आम लग रहा है तो 6000 नंबर का ये बेरिंग लग रहा है। दोस्तों ये बेरिंग फिट हो जाए उसके बाद आपको ऑयल पंप वाली जाली लगानी है। जाली लगाने के बाद आपको ये जो है पैकिंग लगानी है। अपने बेरिंग लगा के उसके बाद ऑयल थ्रू बुश लगाना होता है आपको। फिर क्लच कवर में ऑयल पंप वाली जो भी है लाइन होती है वो साफ़ करके, और उसका गुटका क्लच गुटका फिट करना है। फिर आपको क्लच कवर लगा के उसके होते 8 नंबर के 8 नट होते हैं। 3 बड़े होते हैं और जो 5 छोटे होते हैं। ये दोस्तों हम फिटिंग हमारी जारी है, नट टाइट कर रहे हैं। फिर चलिए लास्ट तक हमारी वीडियो देखते जाइए, आपको स्टेप बाय इसी तरह बताते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ये हमने नट अच्छी तरह सारे से टाइट कर लिया। 8 नट लगे होते क्लच कवर में टाइट, इसी तरह गुटके चेक करना है। अब इंजन को हम घुमा के सीधा रखना है। तो क्यों हमारे को हेड सिलेंडर की फिटिंग करनी। अब हम आपको बताएंगे हेड में वाल और कैसे फिटिंग की जाती है। हमने सबसे पहले जो सफाई करके अच्छी तरह इसकी वाल सीलें लगानी है। वाल सीलें लगाने के वालों को ऑयल में डुबो के दोनों साइड छोटा और बड़ा वाल लगाना है। इसमें 2 वाल लगे हुए थे दोस्तों। तो एक होता है बड़े वाला पेट्रोल का, और छोटे वाला होता है धुएं का भी होता है और गैस निकालने का भी होता है।
ये हमने स्प्रिंग लगा दी है, स्प्रिंग लगा कैचर आपको ट्यूब का टुकड़ा और 8 की या 12 की 14 नंबर टी गोटी उठानी है, उसकी मदद से इसी तरह आपको कैचर बिठाने। मिशन की ज़रूरत की आपको नहीं है किसी भी वाइस की, और आराम से ये फिट हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। आपको आप जब भी हमारे वीडियो ध्यान से देखोगे आपको इंशाल्लाह किसी बात की टेंशन नहीं होगी फिटिंग करने में। सबसे पहले कैम रोकर, जब भी आप किसी बाइक बनाओ और कैम और रोकर दोनों अच्छी तरह आपको चेक करने हैं, वाल जेन्युइन लगवाने, क्यों तो वो जब बाइक चलेगी बिल्कुल आपकी हल्की होकी चले नई बाइक की तरह, और पिकअप भी नहीं तोड़ेगी, टॉप गियर भी नहीं तोड़ेगी। इंशाल्लाह आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये हमने हेड की फिटिंग भी कर दी है, देख रहे हैं आप। वाल हमने दोनों लगाए, कैचर भी लगा लिए, स्प्रिंग भी, कैम भी, रोकर भी। अब जो इसकी साइड टिकली होती है पैकिंग लगा के, उसके 2 8 नंबर के छोटे नट होते हैं, वो 8 की टी गोटी सी मदद से आपको टाइट करने हैं। ये हमने नट आपके सामने देख रहे हैं, आप टाइट कर रहे हैं। आपको इसी तरह बिल्कुल काम करना है। ये हेड की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम करेंगे रिंग पिस्टन को फिटिंग। तो रिंग पिस्टन देख रहे हैं, ये रिंगे भी इसी तरह आपको फिट करनी है, देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखते जाइए। सबसे पहले आयल जाली लगानी है, 2 उसके हेल्पर वाली रिंगें होती है वो लगानी होती है आपको। उसके बाद जो तेज रिंग होती है वो जो दूसरे नंबर पे लगानी होती है बीच में। अब जो बिल्कुल 2 कलर वाली होगी रिंग, तो टॉप पे लगानी है फर्स्ट में, ऊपर वाली साइड पे। फिर आपको हल्का सा इसी तरह आयल लगाना है। आयल लगा के आपको फिर इसकी सेटिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल हम कहाँ पे सेटिंग बिठा रहे हैं। ये जो हम ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इसी तरह आपको जूम करके हम बता रहे हैं। ये होगी पिस्टन की फिटिंग। रिंगे बैठ चुकी है पिस्टन में, अब करेंगे इंजन में फिटिंग। ये देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह फिट करनी है। किसी की बात नोक प्लास नहीं होती, नोच प्लास। और जो ये तरीका फिट करने के लिए आपको 1 नंबर वाला पेचकस या टेस्टर आपको उठाना है, इसी तरह लाक बिठानी है दोस्तों। फिर आपको जिसकी जो है पैक ये हल्का सा आपको लगाना है इस पैकिंग में, क्यों तो ये मेन खास पैकिंग होती है, इसीलिए। जिसकी नई बाइक है तो उसमें आपको नहीं लगाना, 0 मीटर बाइक है। फिर आपको आयल हल्का सा सिलेंडर को लगा के फिर इसी तरह आपको फिटिंग करें। देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आराम से पिस्टन बैठ गया सिलेंडर में। और बहुत से मैकेनिक हमने देखे तो वो सिलेंडर में पहले पिस्टन बिठा के फिर वहाँ पे राड में लगाते हैं, तो वो गलत तरीका है। ये जो जेन्युइन तरीका कंपनी फिटिंग ये है। उसके बाद आपको टाइमिंग चेन लगानी है और रोटेशनल रूलर लगाना है। ये देखिए, फिर आपको बड़ा रूलर रबड़ लगाना है सिलेंडर में, 10 नंबर का उठा आना है नट आपको, जिसमें 13 नंबर की चूड़ी होती है। ये देखिए दोस्तों, और सिलेंडर की फिटिंग हो चुकी है, रिंगों की भी टाइमिंग चेन भी फिट कर रहे हैं हम। अब रही है हेड की। तो आपको डावल पिन है तो डावल पिन लगानी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है गैसकेट के जो होती है इसकी गैसकेट आपको फिट करनी है। तो जिसकी हेड ख़राब है, सिलेंडर ख़राब है, दाग लगे हुए हैं, तो उसी को UHU लगाना ज़रूरी है। तो दोनों 2 हमने ये छल्ले भी बिठाए हैं, एक एल पंप वाली राड पे, एक नीचे आयल वाला छल्ला रबड़ के बने होते हैं। फिर आपको टाइमिंग वाली गिराड़ी, फिर आपको इसी तरह हेड फिट करनी है। ये जो अभी हमारा तरीका सारा कंपनी की फिटिंग की तरह है। आप इंशाल्लाह कंपनी वाली वीडियो देख रहे हैं और हमारी भी देख रहे हैं, तो कोई भी फ़र्क आपको नहीं आएगा। जो भी तरीका है पिस्टन का, वाल बिठाने का, हेड टाइमिंग चेन फिट करने का, वही कंपनी वाला तरीका हमारे पास है इंशाल्लाह। तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। हमारा तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो आपको उसमें किसी बात की भी टेंशन नहीं होगी। ये दोस्तों, हमने टॉप टिकली लगा ली, 4 नट होते हैं 10 नंबर के, वो भी हम लगा रहे हैं। ये दोस्तों नट अच्छी तरह टाइट करने हैं आपको। अब बारी है टाइमिंग चेन की। अब जो नरम स्प्रिंग, जब भी आप टाइमिंग चेन नमी लगाए तो बांसुरी वाला जो स्प्रिंग होता है वो आपको नरम लगाना है। हार्ड कभी में हार्ड लगाओगे तो रू रू ऐसा आवाज़ कभी भी बाइक आपकी नहीं छोड़ेगी। तो स्लो में कभी भी स्टार्ट हो के खड़ी नहीं रहेगी बाइक को, तो बार बार बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको जो नरम स्प्रिंग लगा, टाइमिंग चेन अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। ये दोस्तों देख रही है टाइमिंग कैसे लगाने आपको टाइमिंग, तो बहुत से भाइयों को पता भी होगा। और हमने 2 वीडियो हमने छोड़ी है पहले, तो टाइमिंग चेन की, उसमें टाइमिंग का भी हमने बताया है।
आपको टाइमिंग समझ में ना आया तो हमारी वीडियो देख लीजिए टाइमिंग चेन वाली, तो उसमें आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाए टाइमिंग कहाँ पे सेट करनी होती है टाइमिंग चेन की। ये दोस्तों हेड की फिटिंग हो चुकी है। अब गोल्टी के लिए मैंने लगा ली पैकिंग समेत। अब जो 10 नंबर का बड़ा नट होता है वो लगा लिया। अब उसको हम टाइट कर रहे हैं 10 नंबर के पाने की मदद से। ये देखिए दोस्तों, अब ये ओके हो चुका है। अब हमको फिट करना कॉइल कड़ा मैग्नेट प्लेट समेत। ये दोस्तों 4 मोहल्ले स्क्रू लगे हुए थे, पेच की मदद से टाइट करने। डोरी सील इसमें लगती है और 8 नंबर के बीच में मैग्नेट वाली सील लगती है। ये देखिए अच्छी तरह आपको बिठा के और आपको टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों कैसे हम फिटिंग बिठा रहे हैं इस प्लेट को आपको बराबर बिठाना है। थोड़ी टेढ़ी होगी तो कॉइल कड़ा जो मैग्नेट में लगेगा आवाज़ करेगा और सील आपकी लीक हो जाएगी। अब ये कॉइल कड़ा फिटिंग हो चुका है। अब मैग्नेट फिटिंग कर रहे हैं, तो जो हम थोड़ी सी हल्के हल्के चोटे मार रहे हैं तो इसकी जो है काटर पिन लगी होती है वो है खराब। ये 14 नंबर का हमने नट लगाया। ये देखो दोस्तों आराम से हम टाइट कर रहे हैं इसको। अच्छी तरह से टाइट करना है नट, ये लाजमी आपको टाइट करना होता है। किसी के पास ये मैग्नेट चमटा नहीं होता तो लोग परेशान होते हैं। जब कि इंजन आप नीचे उतार रहे हैं इसी तरह आप प्लग वाली गोटी लगा के इसी तरह टाइट करें, बिल्कुल अच्छे नमूने से टाइट हो जाएगा। अब जो इंजन की फिटिंग हो चुकी है, अब इसके जो हमको सीलें लगानी है। देखिए दोस्तों गियर वाले सील हम लगा रहे हैं। अब ये अच्छी तरह देख रहे बैठ चुके। उसके बाद आपको गिराड़ी वाली सील लगानी है। इसी तरह आप घुमा घुमा के बिठानी है तो सील कभी भी आपकी लीक ना होगी, ना ही आपकी सील खराब होगी। ये आराम आराम से चोटें इसको मारनी है। ये होगी गिराड़ी वाली भी सील फिट हो चुकी है, देख रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो है हमको गेयर डम वाला रबड़ लगाना है। ये गेयर डम वाला रबड़ लग चुका है। उसके बाद हम करेंगे किक की और क्लच वाली सील की भी फिटिंग। ये करा हम किक वाली सील फिटिंग। तो सीलें आपको सारी ही चेंज करनी, सीलें पैकिंग इंजन जब भी आप पूरा बनाओ तो आपको सारी सीलें पैकिंग चेंज करनी है। तो क्यों तो लीकेज ना हो, ना ही को आपको दिक्कत हो, ना ही को आपको कस्टमर को दिक्कत होगी यार सीलें हमारी क्यों लीक होती हैं, इंजन नया बनवाया है। तो अब क्लच वाली सील भी लग चुकी है, किक वाली लग चुकी है। अब आपको क्लच वाली सेटिंग सिस्टम लगाना है। सेटिंग वाली पट्टियाँ दोनों लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जो हमारी नई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये एयर पाइप ज़रूरी होता है, तो वैसे एयर पाइप नहीं लगा हुआ सुराख कभी बंद हो गया तो आपकी बाइक हीटअप नहीं छोड़ेगी और कहीं नहीं कहीं से सीलें पैकिंग तोड़ती रहेगी, लीकेज आपकी कभी भी नहीं बन। ये दोस्तों याद रखिएगा, तो एयर पाइप ज़रूरी लगाना है आपको। अब ये क्लच वर हम बिठा रहे हैं, लॉक लगा के उसका स्प्रिंग बिठा रहे हैं। ये दोस्तों क्लच भी फिटिंग हो चुका है। अब हमको फुटरेस बार फिटिंग करनी है। ये अब फुटरेस बार फिटिंग करने है। इसमें जो है 12 नंबर के 13 नंबर के 4 नट लगाने होते हैं। किसी बाइक में जो है 13 नंबर के भी नट होते हैं और 12 नंबर के भी होते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं फुटरेस बार भी अब हमने फिटिंग कर दी है आराम से। ये अब लगा रहे हैं हम टेपट सेट करके टेपट कवर। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये होगी आपकी ओके